जितने भी कैदी इस काला पानी में आते थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। डी यानी डेंजरस, PI यानी कि परमानेंटली इनकार्सरेटेड। एक एक करके दोनों कैटेगरीज को समझते हैं, लेकिन शुरुआत डेंजरस कैटेगरी से करते हैं। डेंजरस प्रिजनर का मतलब है एक ऐसा कैदी जिसे अंग्रेज सबसे खतरनाक या रिबेलियस समझते हैं और जिसपे हमेशा नजर रखना जरूरी होता है। इस कैटेगरी में ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को रखा था। देखो, साल 1909 के दौरान वीर सावरकर लंदन के इंडिया हाउस के मेन लीडर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द क्राउन सेडिशन यानी कि देशद्रोह और रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा के उन्हें मार्च 1910 में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें एक शिप में बंद करके इंडिया ले जाया जा रहा था, लेकिन जब वो शिप फ्रांस के मर्सिली पोर्ट पर कुछ देर के लिए रुका, तब सावरकर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वहाँ से सावरकर एक छोटी सी खिड़की से निकले, समंदर में कूद गए और तैरते तैरते फ्रांस के एक एरिया में पहुंच गए। ब्रिटिशर्स ने वीर सावरकर को बाद में अरेस्ट करके इंडिया भेज दिया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को वीर सावरकर से एक अलग ही लेवल का डर था और इसी रीजन से उन्हें डेंजरस प्रिजनर की कैटेगरी में रखा गया था और उनका सेल भी बाकी सबसे अलग था। देखो, ये गेट के बाद एक और लोहे का गेट यानी कि डबल सिक्योरिटी। ब्रिटिशर्स बस एक इस चीज से डरते थे कि सावरकर कहीं फिर से उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके अलावा परमानेंटली इनकार्सरेटेड का मतलब होता है ऐसा कैदी जिसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही डाल दिया गया हो बिना किसी रिलीज के चांस के। इस कैटेगरी में एक नाम आता है बरिंद्र कुमार घोष का। बरिंद्र कुमार घोष साल 1908 के अलीपुर बॉम्ब केस के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने ब्रिटिश जज को मारने की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत डेंजरस माना और उन्हें जिंदगी भर के लिए काला पानी जेल भेज दिया था। यहाँ एक बात और बता दूं, कोई भी कैदी डेंजरस और परमानेंटली इनकार्सरेटेड वाली दोनों ही कैटेगरीज में भी आ सकता है।